हेलो दोस्तों। देखिए, आज का जो टॉपिक हम जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है निमोनिया। निमोनिया भारत में एक गंभीर समस्या में आती है, क्योंकि कई केसेज में तो इसमें जान भी चली जाती है लोगों के। तो आज जो हम बात करेंगे वही कि निमोनिया क्या होता है, इसका क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। अगर कोई इसके चपेट में या इससे परेशान हो गया तो उसको कैसे हम उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि निमोनिया क्या होता है। तो निमोनिया एक तरह का संक्रमण है जो फेफड़े में मौजूद वायु थैली में सूजन पैदा करता है और उसमें तरल पदार्थ कभी कभी गंभीर मामले में मवाद का रूप भी ले लेता है। फेफड़े के अंदर जहां एयर होना है वहां पे तरल पदार्थ आ जाना या वो क्रिटिकल कंडीशन बन के मवाद का रूप ले लेना, इसी सिचुएशन को निमोनिया कहा जाएगा। इसमें नॉर्मली तौर पे खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात, निमोनिया क्या होता है। तो निमोनिया जब कभी फेफड़े में जहां एयर भरना चाहिए वहां पे कोई तरल पदार्थ आ जाए, किसी संक्रमण के कारण वो तरल पदार्थ क्रिटिकल कंडीशन में मवाद का रूप ले ले, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। अगली जो पॉइंट है वो है कि निमोनिया के क्या कारण बनते हैं। तो निमोनिया के कारण में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण और कभी कभी धूल, धुआं, कुछ केमिकल जो रिलीज होते रहते हैं, कभी प्लास्टिक कोई जला रहा है, कभी कुछ जला रहा है, तो जो उससे केमिकल रिलीज होते हैं, इन सब चीजों से ये अन्य कारणों में आते हैं जिनके कारण निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के कारण इसका नाम निमोनिया पड़ा। तो ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। वायरस की बात करें तो वायरस में नॉर्मली जो सर्दी जुकाम होता है, ये इसको लोग वायरल कहते हैं, तो वो वायरस के कारण होता है। अभी कुछ समय पहले कोविड-19 ये एक बहुत बड़ा वायरस था जो पूरे देश को प्रभावित किया। देश क्या, हम तो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। ये भी एक तरह का निमोनिया का वायरस कहा जा सकता है। फंगल संक्रमण की बात करें तो आमतौर पर जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होती है उनके केस में फंगल संक्रमण हो जाता है और वो फंगल संक्रमण से निमोनिया होने का खतरा होता है। जैसा कि मैंने कहा, धूल, धुआं, जो हम लोग प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, आजकल खेतों में लोग पुआल जला देते हैं, गेहूं काटने के बाद उसका जो भी पुआल होता है उसको जला देते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, ये सब भी कारण बनते हैं। अब यहां पे कुछ बातें कर लिया जाए लक्षण की। तो लक्षण में जैसे मैंने कहा, खांसी जुकाम हो जाना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय पसलियों में दर्द होना, तेज बुखार आ जाना। गंभीर लक्षण में कभी कभी झटके, जैसे मिर्गी की तरह का स्थिति बन जाता है, झटके आने लगता है, चक्कर आके आदमी गिर जाता है, ज्यादा नींद लगती है, कमजोरी फील होती है, खाने पीने में कोई खाने की इच्छा ही नहीं होती है, खाने पीने की समस्या हो जाती है। तो जैसा कि मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा है कि यह निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
होता क्या है कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो अगर उन्हें निमोनिया हो जाता है तो कई केसेज में बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। तो इस समस्या को बहुत गंभीर रूप से लेने की जरूरत है। जब हमने कहा कि इस तरह की समस्या हो गई तो ठीक करने के कुछ दवाइयां हैं जो काफी कारगर होती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनसे काफी हद तक इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसमें 3 दवाइयों का मैंने यहाँ पे नाम लिया है। पहली दवा है एकोनाइट, दूसरी है एंटिमटाइड और तीसरी है ब्रायोनिया। एकोनाइट एक प्राइमरी मेडिसिन होती है इस केस में। अगर निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकोनाइट को ले ही लेना है और 3 बूंद 30 पोटेंसी की दवा लेना है एकोनाइट की। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात में देना है। लक्षण पे कंट्रोल मिल जाए तो इसको 3 बूंद सुबह शाम कर देना है और अच्छा रिलीफ मिलने के बाद इसको 3 बूंद सुबह सुबह ले लेना है। दूसरी जो दवा है एंटिमटाइड, इसका जो सिम्टम होता है वो होता है कि कफ अगर किसी को ज्यादा जम गया हो, कफ जम गया हो, बलगम जम गया हो, तो उसको निकालने के लिए एंटिमटाइड रामबाण दवा होती है। एंटिमटाइड कफ को बाहर निकालती है जिससे फेफड़े में आराम मिलता है और निमोनिया के सिम्टम काफी तेजी से रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरी दवा जो ब्रायोनिया है, ये सूखी खांसी और चलने फिरने में जो दर्द होता है, ये अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है मरीज के अंदर तो ब्रायोनिया को लेना चाहिए। ब्रायोनिया का पावर 200 होना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम शुरुआती समय में, कंट्रोल होने पे 3 बूंद सुबह सुबह लेना है। एंटिमटाइड की बात करें तो एंटिमटाइड की भी पोटेंसी 200 ही लेना है। मार्केट में अगर दवा खरीदने जाए 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, तब तक जब तक कि आपको आराम न मिल जाए। आराम मिलने के बाद इसको 3 बूंद सुबह कर देना। आगे बढ़ते हैं तो बचाव, कुछ ऐसी बातें जिससे हम निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली बात है कि टीकाकरण करवाना। निमोनिया का टीकाकरण बहुत जरूरी है, बच्चों को करवा दीजिए। भविष्य में निमोनिया से अगर उनको बचाए रखना, अच्छी स्वच्छता, हाथ को अपने अच्छे से साफ रखें। तीसरा जो है, बीमार व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के रखें। हॉस्पिटल में जाएं तो थोड़ा बच के रहें, ये बचाव है। इसमें एक पॉइंट तो मैंने नहीं लिखा है लेकिन उसको बता दूं, स्मोकिंग। स्मोकिंग निमोनिया में एक बहुत खतरनाक पॉइंट होता है, तो स्मोकिंग करने वाले स्मोकिंग को छोड़ दें अगर उनको निमोनिया से ग्रसित नहीं होना है। लास्ट में मैं बता दूं, जो भी दवाइयां बताई जाती हैं नॉलेज के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले एक बार जरूर किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। अगर कोई हमारी टीम से संपर्क करना चाह रहा है तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से हमारी संस्था है, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय के पास। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको जो भी उचित सलाह होगा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।